गरीबी हमेशा के लिए दूर भगाना है तो गोवा और कोवी की यह बात गौर से समझ लो, कभी गरीबी नहीं आएगी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कुआं का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीब का जीवन जी रहा था। ठीक से परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था, लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों कोवा और कोवी को बहुत ख्याल रखता था। उनको खाने को भोजन देता और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत दया थी। वह कोवा और कोवी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। कोवा को अपने लिए भोजन लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। ब्राह्मण भोजन उनके घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन कोवी से कोवा से कहने लगी, पिया जी, यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज़्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। कोवा कहता है, हाँ प्रिय, इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब कोवी कहती है, पिया जी, संसार में यह 6 कष्ट बड़े ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख पति का वियोग, दूसरा दुख अपनों द्वारा किया गया अपमान, तीसरा दुख बचे हुए कर्ज को ना चुका पाना, चौथा दुख दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख दुष्ट पुरुषों का संगत करना और छठा दुख गरीबी में जीवन यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन कोवा और कोवी ने आपस में विचार किया कि हम ब्राह्मण के कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बाद में हमें इनके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि इनका और उनके परिवार का जीवन सुखी से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन कोवा और कोवी ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले और जिस समस्या का कोई नहीं सुलझा पाए उस समस्या को तुम सुलझा देंगे तो वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा, हे पक्षियों, इतनी मुझसे काबिलियत कहाँ है जो राजा की समस्या को समाधान कर पाऊँ। खैर, तुम दोनों मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। कोवा और कोवी कहने लगे। वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुँच गया। जैसे जैसे दोनों पक्षियों ने उसे समझाया, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कहा और हर रोज वेतन में के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली। राजा कहने लगा, ब्राह्मण, जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि सांवला है, शरीर बहुत, इनका रंग सांवला, कमजोर, मेले कुचले, फटे पुराने वस्त्र, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। इसका चेहरा बता रहा है कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को ना जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीबी तो है पर 100 स्वर्ण मुद्राएं कम में नहीं मान रहा है तो जरूर इसमें कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं रोज रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी इतने रुपए नहीं पाने। मंत्री ने फिर कहा, महाराज, ब्राह्मण यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात इसमें होगी। इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचे। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण के अपने यहाँ रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा। उनकी आंखें फटी रह गई और कहने लगी, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए? ब्राह्मण ने कहा, देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुद्राएं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ मैं। इन दोनों कोवा और कोवी से कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा
से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया। फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन यह सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने रख तो लिया है, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उस हल कैसे करूँगा। तभी कोए ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएंगे। आज ब्राह्मण को उन दोनों कोर कोवी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण का राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण वह मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राओं से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कोए और कोवी को दे दिए और कहा कि इन मुद्राओं को तुम्हारा ही अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राओं को कुआ और कोवी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाने लगे। जंगल में रहने वाले पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी के ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी, ताकि गरीब लोगों के बच्चों को पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते वह भी पढ़ सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यताओं को धन के ना होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होने पर भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। कोआ और कोवी के उन रुपयों से नगर में हर एक भूखे और बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उसे चलने लगे। वो हमेशा सोचते रहते कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 स्वर्ण मुद्रा वाला काम भी नहीं लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश का राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो महाराज आपको हमारा आधा राज्य देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा। यदि आपने उसके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राज्य की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपान होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई और पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थी। वह तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए कि मूर्ति दिखने में एक जैसी ही है, फिर इनमें श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेंगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों के अंत सिद्धि नहीं कर पाए। तभी अचानक मंत्री को याद आए कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वाले वेतन एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्ति को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं पता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देंगे। तब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर इन तीनों मूर्तियों के अंतर आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों का एकांत कक्ष में रखवा दिया। ब्राह्मण सीधे अपने घर गया और पूरी बात कोई को बताई। यह बात सुनकर कोई ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी है तो अंतर जरूरी उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है, यह बात आकर मुझे बताना, आपको उनका अंतर समझा दूंगा। अब तो ब्राह्मण तुरंत राजमहल गया और मूर्तियों के पास गया और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार
दूसरे कान में निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वह मुंह में निकल गया, और तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर कोहे को बताई। तब कोहे ने उस ब्राह्मण को समझाया कि मूर्ति के कान में छेद आर पार है। इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है, और तीसरी मूर्ति कान में सुनकर उस पर को पेट में दबाकर रखती है। यह तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहना नहीं और समय आने पर उसको प्रयोग में लाता है, वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। कोई ने जैसा बताया ब्राह्मण ने वैसा ही आकर राजा को बता दिया। फिर दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर फिर भागकर कोया और कोवी के पास गए। इस बार कोवी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर प्रकर तो आप हैं और एक वेद है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक कार्य करके पंडित की दक्षिणा लेकर अपनी जीवन चलाता है, और वेद मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों की जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। ब्राह्मण के यही उत्तर पाकर राजा के सामने दिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता है, जरूर कुछ हो तो कारण था। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उनके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान है। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ, और राजा ने दोनों पति पत्नी को अपने महल में बुलवाया और उनसे पूछा, हे पक्षियों, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है। इनके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते। यह इन्हीं की कृपा का फल है। महाराज, यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा है। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और यह सफल हो गए। राजा कहने लगा, ये पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया, साथ ही साथ इस राष्ट्र का नाम रोशन किया। मांगो, तुम्हें क्या मांगना चाहते हो? तब कौवा कहने लगा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन सुख में हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख या प्यास के कारण ना मरे। कोई कहती है, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। कहते हैं, जहाँ नारी अज्ञानता और अंधकार में भटकती है वहाँ पर कभी सुख शांति नहीं आती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। वह शिक्षित होगी तो उनकी संतान भी शिक्षित होगी। कौवा और कौवी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बढ़ा दिया। कहते हैं, जिस तरह सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी रूपवान हो, योगवान और भरपूर हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री या पुरुष हो, विद्या के बिना दूसरों के प्रति जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ है, उसकी कोई शोभा नहीं होती। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।